सुप्रभात। आज के वचन मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया वह नीति वचन अध्याय 31 उसकी आयत नंबर 15 से लिया गया है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। प्रभु का वचन आज स्पेशली खासकर स्त्रियों के लिए है और यहाँ पर वो स्त्री के विषय में बताता है कि वो रात को ही उठ बैठती है और घराने को भोजन खिलाती है। यहाँ पर आप सबसे पहले चिंतित हो रहे होंगे कि रात को ही उठना, नींद को आप सोच रहे होंगे कि हमारा नींद खराब होता है, कैसे वो स्त्री कर लेती हैं, क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ नींद ऐसा नहीं कि हम रात में 1 बजे सोए और सुबह 3 बजे उठकर फिर से काम करें। उस नींद की बात परमेश्वर यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात हो रहा है कि वो स्त्री जो ऐसे समय पर उठ जाती है। अगर हम हिस्ट्री या इतिहास के देखें तो इतिहास में परिवार में 1 या 2 सदस्य नहीं हुआ करते थे। अगर वो स्त्री उठकर खाना बनाती है तो उसके लिए कम से कम परिवार में 7 या 8 या 10 लोग हुआ करते थे। उनके लिए खाना बनाना और उनको तैयार करना हुआ करता होगा। पर आज के समय में हम परिवार में कम सदस्य होते हैं, वो चीज़ें खाने के विषय में, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर। मैं कुछ और वचनों के साथ आपको आगे लेकर जाना चाहूँगा। नीति वचन अध्याय 20 और उसकी आयत नंबर 13 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, नींद से प्रेम मत करो, ऐसा ना हो कि तुम कंगाल हो जाओ। अपनी आंखें खोलो और तुम्हें भरपूर रोटी मिलेगी। एक और आयत हम पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 19 उसकी आयत नंबर 15। वहाँ लिखा है, आलस्य गहरी नींद में डाल देता है और आलसी व्यक्ति भूखा रह जाता है। एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन अध्याय 6 उसकी आयत नंबर 9 से 11 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसका सारांश इस प्रकार है, हे आलसी, तू कब तक वहाँ पड़ा रहेगा? आप नींद से कब उठेंगे? थोड़ी सी नींद, थोड़ी नींद, थोड़ा हाथ जोड़कर आराम करो और दरिद्र डाकू की नाई तुम पर आ पड़ेगी और हथियारबंद मनुष्य की नाई तुम पर संकट आ पड़ेगा। अगर हम यहाँ देखें तो नींद का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ आलस्य से हो रहा है। और अगर हम आलस्यपन में रहते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। यहाँ पर जिस महिला की बात कर रही है कि वो उठकर खाना बनाती है, भोजन देती है, यानी वो आलस्य नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो मेहनती है, वो निष्क्रिय नहीं है, वो कार्य करने वाली है, वो घर को संभालने वाली है। यहाँ 2 या 3 बातें मैं आपको बोलूँगा। पहली बात उस स्त्री में ये है कि वो निष्क्रिय नहीं है, यानी वो काम को छोड़ती नहीं है, वो काम को करती है। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पर वो आलसी नहीं है। और चौथी चीज़ है, वो अपने परिवार की परवाह करती है, परिवार को संभालती है, घर की देखभाल करती है। आज के टाइम पर हम सिर्फ खुद का ही सोचते हैं और उसका ही सोचकर काम करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मेहनती होना है। स्पेशली स्त्रियों के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत करनी है और घर को संभालना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन फ़ोन पकड़े और उसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक तमाम चीज़ों में हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दें, ऐसा नहीं है। हमें जो काम दिया गया है वो करना है। अगर हम कुलुस्सियों अध्याय 3 और आयत नंबर 23 से 24 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जो कुछ भी तुम करो मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करो। तुम प्रभु मसीह की सेवा कर रहे हो। परमेश्वर ने हमें जो कुछ करने के लिए कहा है, मन से करने के लिए कहा है। हमें विश्वास योग्य होकर काम करना है। हम जिस भी पद पे हैं, यानी हम नौकरी कर रहे हैं या हम बच्चों को संभालते हैं या हम घर को संभाल रहे हैं या घर की सफाई करना है या कपड़ों को धोना है या खाना बनाना है या व्यवसाय बिजनेस करना है, कुछ भी अगर करें तो उसे हम परमेश्वर के लिए मानकर करें तो प्रभु हमें उसमें आशीष देगा। एक और वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति अध्याय 2 और उसके 15 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें आलसी रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें काम दिया। जब
परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हब्बा को रखा तो उससे काम दिया। सबोदेशक 3 और उसकी 10 से 11 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मैंने वे काम देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के बच्चों को व्यस्त रहने के लिए दिया है। उसने हर चीज को अपने समय में सुंदर बनाया है। तो आज इस वचन से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें प्रभु की आज्ञाकारिता में स्थिर रहना है, हमें आलस्य नहीं रहना, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और हमें जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए करना है और उसकी महिमा के लिए करना है, तो हम प्रभु के काम को अच्छे से करेंगे। ये स्त्री इस चीज को दिखा रही है कि वो आलसी नहीं है, वो परिवार को संभालने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि आप रात में उठ जाओ, आप अपनी नींद पूरी ना करो या आपकी नींद बेकार हो जाए, वो चीज़ नहीं है। परंतु इस वचन में ये दिखा रहा है कि स्त्री को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। स्त्री को आलसी नहीं होना चाहिए। इवन परमेश्वर ने हमें काम के लिए रचा है, हमें काम करना है और हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और जब हम काम करते हैं तो हम अपने समय पर उन कामों का फल ज़रूर पाते हैं और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और जो परिश्रम हम करते हैं हम उसमें आनंद को उठाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का एक उपहार हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें काम के लिए रचा है, परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए बनाया है। हम ऐसा ना करें कि हम आलसी हो जाए। हम प्रभु की आज्ञाकारिता के कारण निरंतर आलस की स्थिति में रहने के बजाय हम कड़ी मेहनत करना चुनें और तब हम प्रभु के द्वारा आशीषित होंगे और हम हर एक जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल पाएंगे। सो मैं आशा रखता हूँ आज का यह वचन आपको आशीष करे और आपको आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन मनन के लिए। प्रभु जो भी सुना गया प्रभु हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु हम आलस्य नहीं, निष्क्रिय नहीं, परंतु हम काम करने के लिए और मेहनत कर अपनी आशीष को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं और हम परिश्रम का आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम आज्ञाकारिता में रहें, हम आलसी ना रहकर परंतु कड़ी मेहनत कर हम परिश्रम का आनंद उठाकर प्रभु आपके द्वारा फल को पाए। पिता हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सुनने वाले हर एक श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।